जम्मू कश्मीर के खूबसूरत इलाके पहलगाम में कुछ दिन पहले हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला दिया। इस हमले में 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसी दौरान राजनांदगांव का शर्मा परिवार भी जम्मू कश्मीर में मौजूद था। किस्मत से वे पहलगाम नहीं पहुंच सके, वरना हादसे का शिकार बन जाते। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। धारा 144 लागू कर दी गई थी और पर्यटकों को होटल में ही रहने का निर्देश दिया गया था। राजनांदगांव के ब्राह्मणपारा निवासी शर्मा परिवार भी उन पर्यटकों में शामिल था, जिन्हें मजबूरन होटल में ही 3 दिन तक रुकना पड़ा। लोग जैसे ही पहलगांव एंट्री करने वाले थे, हमारे पूरा पारिवारिक 30 जने का टीम जो है एक साथ यहाँ से हम लोग 16 तारीख को निकले थे। पहले हम लोग वैष्णो देवी का दर्शन किए। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद सीधा श्रीनगर निकल गए। श्रीनगर से फिर हम लोग सोनमर्ग और गुलमर्ग ये एंजॉय करने के बाद अच्छा वहां पर का माहौल बहुत बढ़िया था। और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है कश्मीर की ओर जाकर इस गर्मी के सीजन में ठंडे प्रदेश में जाकर बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे ही गुलमर्ग से हम लोग पहलगाम के लिए निकले, वैसे ही हमको सूचना मिला कि वहाँ टेररिस्ट अटैक हो चुका है। तो जैसे सूचना मिली तो वहाँ तो सबसे पहले तो टूरिस्ट लोग को बैन लगा दिया गया। हम लोग भी वहाँ से तुरंत यू टर्न लेके हम श्रीनगर में फिर हम जिस होटल को छोड़े थे उस होटल में फिर आ गए और उस होटल में 2 दिन तक सेफ रह के फिर वहाँ पर लॉकडाउन के जैसा स्थिति बन गया था। पूरे श्रीनगर और पूरे कश्मीर में कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया था। शर्मा परिवार ने बताया कि हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। होटल से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं थी। 3 दिन तक होटल में रुकने के बाद आज पूरा परिवार सुरक्षित अपने घर राजनांदगांव लौट आया है। लोग थे, हम लोग पूरे परिवार के परिजन थे और प्लान बनाए थे बहुत दिनों के बाद, कई सालों के बाद में कि चलो भाई, धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को, तो स्वर्ग का आनंद ले लिया जाए। लेकिन हमको ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ जाने के बाद में ऐसी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ जाएगा और जान बचा के आना पड़ जाएगा। तो वो इत्तेफाक ही कहा जाए कि हम लोगों की जान बच गई और सुरक्षित है। और वहाँ के कश्मीर में, श्रीनगर में स्थानीय प्रशासन से लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार का हमको बीच बीच में जो है वो अपडेट लेते रहे हैं और सुरक्षित हो कि नहीं, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं बाहर कोई वो तो नहीं है, सब सारी चीज अपडेट लेते रहे हैं। तो उससे हमको वहां पर ढाढ़स मिला और हम सुरक्षित वापस आ पाए। और तो और वहां पर छत्तीसगढ़ प्रशासन के प्रयासों से ही हमको वहां के स्थानीय जो पुलिस प्रशासन से उनका सहयोग मिला। परिवार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि होटल स्टाफ और स्थानीय प्रशासन ने उनकी सुरक्षा में पूरा सहयोग दिया। हालांकि मानसिक तनाव लगातार बना रहा। रायपुर एंट्री किए वैसे ही अच्छा लगना शुरू हो गया। वैसे कश्मीर में थे ना, तो जब तक हम लोग न्यूज नहीं देखे थे अच्छे थे, पर न्यूज देखते ही हम लोग में भी दहशत हो गई। और फिर बाद में प्रशासन और छत्तीसगढ़ प्रशासन से भी हम लोग को मदद मिली, तो अच्छा लगा। वैसे प्रशासन को धन्यवाद है उन लोग को। हम लोग मतलब जम्मू वाला जो रोड था ना, वो बंद हो गया था, तो वो हम लोग के सामने चलेंगे और आप पीछे आओ करके हमको निर्देश दिए थे। हम लोग सुबह 4 बजे निकलने वाले थे, तो उन लोग बोले 4 नहीं 6 बजे निकलो, हमारे कमांडोज आपके सामने चलेंगे। कुल मिलाकर शर्मा परिवार की किस्मत ने उनका साथ दिया और वे सुरक्षित घर लौट आए। पहलगाम हमले की भयावहता को वे आज भी नहीं भुला पा रहे। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट।